तो यार उसकी आंखों में आंसू होते, कुरान खानी कराता, उलमा को बुला के दुआएं कराता, चे जाए के अपने भाई का गोश्त नोच नोच के खा रहा। तुमने आज तक कोई ऐसा नौजवान देखा? बोलो हाँ या ना बोलो। देखा? नहीं देखा। कोई इंसान देखा? अगर तुम्हें मिल जाए उससे दोस्ती करोगे? हाँ या ना तो बोलो। अगर कोई ऐसा मिल जाए तो दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे? और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो बोलो, तौबा करोगे क्या? तुम में भी कम से कम 100 लोग ऐसे। अरे यार बात तो मैंने कर्री कह दी। कितने लोग? सोच रहे होंगे यार मुखिया साहब ने कौन से मौलाना को बुला लिया, एक ही दिन में इतनी बड़ी डिटेल। कम से कम 100 लोग तुम में ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। अल्लाह, मैं कोई भी बात हल्की नहीं करूंगा, या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, ताकि मेरे जाने के बाद बातें ना बने। समझ में आ रही बात? और कोई भी बात कच्ची ना रहे। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? यार मेरी बात भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी, मगर कुरान गलत हो सकता क्या? अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है क्या? अल्लाह के कलाम में किसी को शक है? कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, कुरान का एक एक हर्फ सच्चा है, कुरान का एक एक जुमला सच्चा। मगर तुम्हें फुर्सत मिले तो कुरान पढ़ो। कुरान की आयत पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीह मैतन फकरिहतुमूह। कुरान की आयत। अब तर्जमा करो, अगर गलत साबित हो जाए तो मुंह मांगा इनाम। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? पूरी दुनिया एक तरफ और अल्लाह का कलाम एक तरफ। यार हम जब कुरान पढ़ते हैं ना, हम भी मोबाइल चलाते, मगर मोबाइल में हम ये चीजें ढूंढते। कुरान पढ़ते तो सामने आया कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इधर की उधर लगा देते हैं, कितने लोग ऐसे हैं वो नहीं है, उसके पीठ पीछे उसके चर्चे चल रहा है। बोलो है क्या नहीं है? तो अब सुनो, अल्लाह का कलाम कहता है, मैं मफहूमन तर्जमा कर रहा हूं, और घर जाकर के कुरान पाक में तर्जमा देख लेना। अगर गलत साबित हो जाए तो जो चोर का हाल वो मेरा हाल है। मैं किसी को बुरा कहने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम्हें कुरान सुनाने के लिए बैठा हूं, कुरान और हदीस की बातें बताने के लिए, ताकि हमारे हम जो भूले बैठे हैं वो हमें याद आ जाए। अल्लाह फरमाता है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। आपस में गीबत मत करो, चुगली मत करो, पीठ पीछे बुराई मत करो। अल्लाह का फरमान है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाले। कुरान को कोई है जो झुठलाएगा? है कोई जो गलत साबित करेगा? कितने लोग हैं यार। और तुम अब हम मौलानाओं में भी ये बीमारी फैल गई। सही बता रहे हो ना? हम मौलानाओं में भी ये बीमारी फैल गई है। अल्लाह मुझे भी हिदायत नसीब फरमाए और आपको भी हिदायत नसीब फरमाए। कुरान यार आंखों में आंसू आते। एक किताब है हजरत तंबीहुल गाफिलीन, किताब क्या बोलो? तंबीहुल गाफिलीन। उसमें लिखा है, क्या लिखा है बताऊं? समझ में आ रही है ना बातें?
उसमें लिखा है 2 औरतें आका की बारगाह में गई। जैसे ही तशरीफ आका की बारगाह में पहुंची, उनके मसाइल थे वो आका ने बयान कर दिए, बता दिए। अब आका ने उनसे फरमाया, इरशाद फरमाते हैं, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? अब दोनों की आंखों में आंसू आ गए, एक दूसरे को देखने लगी। अल्लाह के रसूल, कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खा के, वो भी मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? आका क्या फरमा रहे हैं? नबी ने फरमाया, तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो। दोनों कहने लगे, आका नहीं खाया हमने, आका नहीं खाई। नबी ने फिर खाई क्या आई हो? खा के। आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आज मुर्दार का गोश्त को छोड़ो, आज हमने हलाल का भी नहीं खाया। आज की डेट में हमने गोश्त खाया ही नहीं। मेरे नबी जलाल में खड़े हुए और खड़े होने के बाद आका ने फरमाया, जाओ उधर हल्क में उंगली डाल के तय करो, पलटी करो। अब नबी का हुक्म था। दोनों औरतों ने हल्क में उंगली डाल के जब पलटी किए, जब तय की है, तो गोश्त की बोटियां निकल रही थी, लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त के टुकड़े निकल रहे थे, टुकड़े। दोनों की चीख निकल गई और कहने लगी, आका कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने नहीं खाया है। मगर आका ये आया कहां से? आका आज की डेट में हमने मुर्दार तो अलग, हलाल भी नहीं खाया है, मगर ये आया कहां से? नबी फरमाते, मुझे पता है तुमने गोश्त आज नहीं खाया, तो फिर आका ये कहां से आया? नबी फरमाते, सुनो, जब तुम चली थी और फिर ये चली थी, दोनों जब मिली तो तीसरे की गीबत करती हुई आई थी, चुगली करती हुई आई थी, पीठ पीछे बुराई करती हुई आई थी। और गीबत करना, चुगली करना, पीठ पीछे बुराई करना ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। तुमने कहा था तौबा करें, आज के बाद कोई गीबत करेगा? हाँ या ना बोलो, करो। कोई चुगली करेगा, किसी की पीठ पीछे बुराई करेगा? तुमने मुझसे वायदा किया था तौबा करेंगे, हाथ उठाओ। सब लोग हाथ, उलमा इसलिए हाथ उठा ले, हो सकता है इन्हीं की बरकत से दुआ कबूल हो जाए। हाथ उठाओ सब लोग, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार, मौला हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे। आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो प्यार, अगर तुम एक एक बात पे अमल करते चले गए ना, तो सही बता रहा हूं, ये कमेटी वालों की, मुखिया साहब, कल मैंने देखा ना हजरत, आप देखो ये उलमा जितने बैठे हैं हजरत, इनके चेहरे उतर गए यार, इनके चेहरे उतर गए। वो लड़का चांद बाबू आगे पीछे ऐसा जैसे पता नहीं क्या हादसा हो गया। कल बारिश थी ना, कितने आएंगे यार, इतने चेहरे। मुखिया साहब कभी आगे, कभी पीछे, कभी अंदर, कभी बाहर, फिर सब लोग रात के 11, 12, 1 बजे तक बैठे, बड़े मशवरे किए, समझो। तो आज अल्लाह ने हमें और आपको ये मौका दे दिया कि यार अल्लाह और रसूल की बातें कर रहे हैं, समझे बातें, मगर प्यारो अमल करके जरूर जाना। क्या करना बोलो? अमल करके जरूर जाना। और मदरसे में भी इंतजाम है, बच्चों को मदरसे में जरूर पढ़ाना, ये हमारी और आपकी फसल है। इस जितने भी उस्ताद है ना, इन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद है, क्योंकि इन्होंने बच्चों ने पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को तरबियत बड़ी अच्छी दी। इल्म से ज्यादा तरबियत होनी चाहिए, ये मेरी बात लिख लेना। समझ में आ रही बात? आज के बाद कोई गीबत करेगा, चुगली करेगा, पीठ पीछे बुराई करेगा? अब एक बात और उठाता हूं, सुनना चाह रहे? मैंने जितनी बातें बताई हैं याद रखना। एक तो जब भी वक्त मिले आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा वुजू बना करके पाक रहो, मस्जिद में जाके जरूर बैठ जाइए। हर सांस पे 400 नेकियां। दूसरा, जुमे के दिन मौका मिल जाए ना, जुमे के दिन मस्जिद को जाके साफ कर दो, ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब, समझे?
और 2 लुक़मे कम खाना, ताकि नमाज पढ़ने में किसी तरीके की काहिली ना हो। समझ में आ रही बात? और अब जो बात आई थी माँ बाप की, कि 3 लोग ऐसे हैं, अभी तो एक ही को खोला हूं, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं, उनमें से एक माँ बाप का नाफरमान। माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप की खिदमत करना, हर बड़े की इज्जत करना, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे और हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। अब सुनो, ये जो दिल है ना, दिल, मेरे नबी ने एक मर्तबा सहाबा के दरमियान बयान फरमाया, आका रो दिए यार बयान करते करते। बंदा कब रोता है? जब दिल बेकाबू हो जाता है, जब दिल भर आता है। नबी रो दिए, और जब नबी रोए सहाबा चुप। आका को क्या तकलीफ है, आका को क्या परेशानी है? वो लोग जान कुर्बान करने वाले थे, हमसे बार बार आकर के स्टाफ हजरत किस चीज की जरूरत, किस चीज की जरूरत, अपने सब, और वो तो इतने बड़े कुर्बान। नबी ने फरमाया ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। अल्लाह, नबी फरमाते हैं मोमिन के दिल में, बंदे के दिल में 2 चीजें एक साथ इकट्ठी जमा नहीं हो सकती, इकट्ठी जमा नहीं हो सकती। फरमाया क्या क्या? एक ईमान और एक हसद। क्या फरमाया बोलो? हसद। सहाबा ने पूछा आका मल हुसूल, हसद है क्या? आका फरमाते हियल हालिक, ये उस तरह जानते हैं यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते? उस तरह ही बोलते हैं ना, उस तरह समझ रहे हो आप? पहले जिससे सर मूंदा जाता था, वो बाल बनाने वालों पास होते ना, ऐसे करके तेज करके फिर बाल मूंदते थे, उसे क्या बोलते? उस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे? अब भी उस तरह उनमें ब्लेड वगैरह लगाते हैं, मशीनें वगैरह पहले एकदम सादा लोहे का होता था, उसकी धार होती थी, चमड़े से या रेती से या काय से तेज करके तो कर 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 बाल मूंदते नहीं मूंदते, उसको क्या बोलते? उस तरह। अच्छा, मैं बोलूंगा उस तरह तो समझ लोगे आप। अब सुनो, नबी फरमाते हसद है क्या? हियल हालिक, ये उस तरह। सहाबा ने आका के चेहरे को देखा, हसद उस तरह से तो बाल मूंदे जाते। अब नबी फरमाते ला अक़ूलु हाज़ा तहलिकु शारा वलाकिन तहलिकु दीन। नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता कि ये वो उस तरह है जिससे बाल मूंदे जाते हैं, बल्कि ये वो उस तरह है जिससे दीन मूंदा जाता है, दीन हलाक हो जाता है। वलाकिन तहलिकु दीन। अब देखो, हसद, कीना, बगावत, इधर की उधर लड़ाई झगड़े। एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, कह दूं? बता दूं? एक दिन ना आका और उनकी बीबी मोमिनों की माँ हजरत आयशा बराबर में बैठे थे, बातें हो रही। तो आका आपको इतना इल्म है, इतना इल्म है, इतना इल्म है। नबी भी प्यार में आ गए, कहने लगे आयशा आज मेरी तबीयत खुश है, मुझसे जो चाहो पूछ लो, आज मैं बताने को तैयार, जो चाहो पूछ लो। आयशा ऊपर नीचे देख रही, कहा अगर किसी से मशवरा लेना हो तो ले लो। समझ रहे थे कि बेटी अबू बकर सिद्दीक के पास जाएंगे, बाप के। आका मशवरा ले लो? जी। सीधी अबू बकर सिद्दीक के पास। हाँ बेटा, कल नबी ने ऐसे कहा आज मुझसे जो चाहो पूछ लो। अबू बकर सिद्दीक बोले बस बेटी मैं इसी दिन के इंतजार में था। कौन सा दिन आए? ऐसी बात पूछनी है जो न किसी वली को पता था, न किसी आलिम को पता था,
ना किसी शहीद को पता, न किसी सहाबी को पता, न जिब्रील को पता, न मीकाईल को पता, न इसराफील को पता, किसी फरिश्ते को नहीं पता। बेटी मैं बताता हूं, पूछना क्या क्या, मगर सुनो मुझे भी बता के जाइयो। का ठीक है, का ठीक है, अब्बाजान बता के जाऊंगी, का वायदा रहा जी अब्बाजान। का बेटी मैं पूछता हूं, मैं सवाल करता हूं कि क्या पूछना है। अल्लाह, हाँ उलमा किराम आ रहे, आप लोग बैठे रहेंगे, तुम लोग सब बैठे रहोगे, इस्तकबाल सिर्फ हम लोग करेंगे, समझे? आप लोग बैठे रहोगे, ठीक है? क्योंकि मेरे नाना की महफिल बड़ी प्यारी चल रही है, इसमें बदनज़मी नहीं होना चाहिए। बोलो ठीक है ना? और ऐसा नहीं है तुम बैठे बैठे रहोगे तो बदनामी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, दिल से होता है। उससे ज्यादा यह है कि आका की महफिल ना बिगड़े। समझ में आ रही बात? अब नबी ने फरमा दिया, नबी ने कह दिया, हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो। हाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं, हजरत नारा लगा लो, नारा लगा लो हजरत, मुझे बता दीजिए। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम हजरत दिलबर शाही, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा इब्राहिम रजा चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पूरा मजा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल हज़रत अल्लाह, अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला जिंदाबाद। मुफ्ती आजम सीमांचल, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत। या रसूल अल्लाह। देखिए हाज़रीन, आप रुए इल्म फन मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती शमसुल हक साहब किबला और मुफ्ती आजम सीमांचल, मुफ्ती आजम सीमांचल, आबरूए सीमांचल, अताए असलाफ़े किराम हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुबैर आलम साहब किबला की भी आमद हुई है। नारे तकबीर, नारे आप भी बैठो, जब कुर्सी है तो बैठो। इब्राहिम रजा साहब आ गए, इब्राहिम रजा साहब आ गए, अभी नहीं है, चल उनके बाद इब्राहिम रजा। बैठिए बैठिए फौरन। आप देख रहे हैं, बैठ जाओ बेटा, बेटा मेरा चांद, बैठ जाओ। हजरत हजरत बेटा चादर वालो बैठ जाओ। हाँ मैंने क्या कहा था, ये सीमांचल की जो मैंने बताया था ना जान, मैंने आपके लबो लहजे में बताया था। मैंने कहा इतनी इतनी मोटी किताबें लिखने वाले और ऐसी दसों किताबें छप सकती थी। फिर देखो मैंने कहा वही बदनज़मी। मेरा चांद थोड़ी देर, बहुत टाइम कम है, बहुत टाइम कम है, थोड़ी देर बस, थोड़ी देर कलमा शरीफ पढ़ो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा था ना तुम लोग बड़े खुशकिस्मत हो, खतीब लोग भी, मुदर्रिस लोग भी, और भी जिन्हें फोन करके मसाइल पूछते हैं ना, वही जात जो हमें दावत के इनका कहना हम पे भारी था तो हमें रुकना ही था। जो मैंने बताया था तुम्हारे यहाँ के लिए इतने कोशा, वही मुफ्ती जुबैर साहब किबला यहाँ जलवागर है। और साथ ही में देखिए, आप देख रहे हैं अल्लाह इतनी सादगी, ऐसे प्यारे आलिम, जय्यद आलिम,
हजरत अल्लामा मौलाना शम्सुल हक रशीदी। यार उलमाए रब्बानियीन के ही बारे में नबी ने फरमाया था, नज़रतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनति मआ सियामिहा व क़यामिहा। किसी आलिम रब्बानी की तरफ एक मर्तबा देखना मुझे, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। अब देखो इनका दीदार करो, और मेरी बात मुश्किल से 5 मिनट है मेरे पास बस। और हाँ, साथ ही में देख रहे हैं मारूफ मशहूर शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम मद्दा खैरुल दिलबर शाही। जब इनसे मुलाकात करोगे तो ये बता देंगे कि मैं क्या हूं। अब सुनो, अब हजरत आयशा से कह दिया, पूछ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी कहा, बेटी मैं बताऊंगा, क्या पूछना मुझे बताना। कि ठीक है, बता दिया कि ये पूछना कि जब नबी मेराज को गए, कहां गए बोलो? पहले आसमान, दूसरे, पूरा वाकया मेराज को गए, कुर्बे खास में पहुंचे तो जो राजो नियास की बातें हुई अल्लाह और रसूलुल्लाह में, क्या हुई बोलो? राजो नियास की बातें वो अल्लाह जाने और रसूलुल्लाह जाने, उनके अलावा किसी को पता नहीं, क्योंकि जिब्रील भी वही रह गए सिदरतुल मुंतहा पर। राज़ो नियास की जो बातें हैं उनमें से कोई भी एक बात बता दे। अल्लाह जब इतना कहा, आए आका जो मेराज को गए, सफर हुआ, राज़ो नियास की, उनमें से कोई एक बात बता दे। मेरे नबी बोले, आयशा इसके पीछे कोई और है। कहा जी अब्बा जान है। कहा आयशा सुनो, राज़ो नियास की बातें ये हैं कि मैं उस बंदे से बड़ा खुश हूं, तवज्जो रखना मेरी तरफ, मैं उस बंदे से, बात निकल ना जाए, मैं उस बंदे से बड़ा खुश हूं। वो बंदा, तवज्जो रखना, नबी फरमाते राज़ो नियास की बातें थी, वो मेरा उम्मती ईमान वाला जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो दिलों की नफरतों को खत्म करके मोहब्बतें डाल दे। आपस में दो में नफरतें थी, मिला दे। ईमान वाला अगर ऐसा करे तो प्यारे तुम उसे जन्नत में ले जाना, वो जन्नत के रास्ते पर है। बड़ी खुश हो गई मोमिनों की मां जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, वो जन्नत के रास्ते पर है। कहा आका मैं अभी आती हूँ, जल्दी से गई। अबू बकर सिद्दीक इंतजार कर रहे थे। जब पूछा, कहा बेटी पता चला? कहा हाँ बजान पता चला। नबी ने फरमाया बड़ी प्यारी बात है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, अल्लाह अल्लाह वो जन्नत के रास्ते पर है। अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगते हैं, आंखों से आंसू। बेटी खामोश हो जाती है, सोचती है पता नहीं क्या बात बुरी लग गई, मालूम नहीं क्या बात है। अब्बा जान बात क्या है? ये तो खुश होने की बात है, आंखों में आंसू कैसे है? कहा बेटी आका के कौल का आपने अभी एक पहलू समझा है, दूसरा पहलू अबू बकर से सुनो। आंखों में आंसू आने की वजह यह है कि नबी ने फरमाया वो तो सीधा पहलू है, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे वो जन्नत के रास्ते पर है, और जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे, नफरतें फैला दे, गीबतें करे, चुगलियां करे, दिल में हसद, कीना, बगावत रख करके झगड़े फसाद कराए, जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ दे वो जन्नत के नहीं वो जहन्नम के रास्ते। नारे तकबीर। और जानते हैं आप, एक वक्त ऐसा आएगा कि जोड़ने वाले कम होंगे, तोड़ने वाले ज्यादा होंगे। प्यारो इसलिए मैंने ये बातें बताई, फरमाया था ना 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 किल्लतुत तुआम, नंबर 2 वल कुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। नंबर 3 वन नज़्रु इलल काबा, काबे को देखना इबादत। नंबर 4 वन नज़्रु इलल मुसहफ, कुरान पाक को देखना इबादत। नंबर 5 वन नज़्रु इलल आलिम, आलिम का दीदार करना इबादत। ये हदीस पूरी हुई। फिर नबी ने फरमाया था सलासा
ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला अदला आक़ व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़दर। ये हदीस जो मैंने पढ़ी थी कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती, जिनका ना फर्ज कबूल होता, ना वाजिब, ना नफल। सर्फ़न वला अदला। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, इस पे थोड़ा सा बोला मैं। दूसरा व मन्नान, एहसान करके एहसान जताने वाला। तीसरा व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह जिंदगी रही कभी अल्लाह ने अगर मौका दिया, मुलाकात हुई तो यहीं से शुरू करूंगा, सारी बातें खोलूंगा। अगर कोई गलती हो गई हो मेरे पढ़ने में, मौला सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। पढ़िए, आप भी तौबा कर ले। पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर रहमान